आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश में यूनिट नंबर 6 का पार्ट 1, जिसमें कि हमारे दो पोयम हैं, जो कि है द डोंकी और दूसरी है आई हैड ए लिटिल पोनी। तो इन दोनों कविताओं को आज हम पढ़ के ख़त्म कर देंगे। तो चलिए पहले हम लोग द डोंकी को पढ़ लेते हैं। इफ़ आई हैड ए डोंकी, अगर मेरे पास एक गधा होता, एंड ही वुडंट गो, और वो कहीं नहीं जाता, वुड आई वेलप हिम, तो क्या मैं उसको मारता? नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। इसमें इफ़ का मतलब होता है अगर, डोंकी का मतलब होता है गधा, गो का मतलब होता है जाना, वेलप का मतलब होता है मारना, हिम का मतलब होता है उसको, और नो का मतलब होता है नहीं। आई वुड फाइंड हिम ए लिटिल हे, मतलब मैं उसको थोड़ा सा चारा ढूंढ के दूंगा, एंड गिव हिम सम कॉर्न, और उसको मैं थोड़ा भुट्टा खाने को दूंगा। देन ही वुड बी द बेस्ट डोंकी, इसके बाद वो दुनिया का सबसे अच्छा डोंकी बन जाएगा, मतलब सबसे अच्छा गधा होगा। दैट वॉज एवर बॉर्न, मतलब कि दुनिया में जितने भी अब तक गधे पैदा हुए हैं, उनमें मेरा गधा जो है वो सबसे अच्छा गधा हो जाएगा। इसमें लिटिल का मतलब होता है छोटा, हे का मतलब होता है चारा, सम का मतलब होता है कुछ, कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा, बेस्ट का मतलब होता है सबसे बढ़िया, डोंकी मतलब गधा, और बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना। और इस पोयम के राइटर हैं मार्गरेट एस रसल। तो ये तो हो गई हमारी पोयम द डोंकी। आइए अब हम लोग आई हैड ए लिटिल पोनी इस पोयम को भी पढ़ लेते हैं। आई हैड ए लिटिल पोनी, मेरे पास एक छोटा सा घोड़े का बच्चा है। पोनी का मतलब होता है घोड़े का बच्चा। हिज नेम वॉज डैपल ग्रे, इसका नाम डैपल ग्रे है। आई लेंड हिम टू ए लेडी, मैंने उसे एक औरत को दिया, टू राइड ए माइल अवे, ताकि वो उस पर सवारी करके थोड़ी दूर घूम सके। इसमें लिटिल का मतलब होता है छोटा, पोनी हम घोड़े के बच्चे को कहते हैं, नेम का मतलब होता है नाम, लेंड का मतलब होता है किसी को उधार देना या फिर किसी को किराए पे देना, लेडी का मतलब होता है महिला या फिर लड़की, राइड का मतलब होता है सवारी करना, माइल जैसे हमारा किलोमीटर होता है वैसे हमारा माइल एक यूनिट होता है दूरी नापने का, और अवे का मतलब होता है दूर। शी विप्ड हिम, शी लैश्ड हिम, उसने उसे कोड़े से मारा, उसने उसे खूब डांटा। शी ड्रोव हिम थ्रू द मायर, और उसने उसे कीचड़ से भी गुजारा। आई वुडेंट लेंड माई पोनी नाउ, अब मैं किसी को भी अपना छोटा सा घोड़ा नहीं दूंगी, फॉर ऑल द लेडीज हायर, अब चाहे जो भी आके उसे हायर करे, मतलब जो भी लड़की आके उसे हायर करे, मैं अब अपने घोड़े को किसी को भी नहीं दूंगी। इसमें विप्ड का मतलब होता है कोड़े से मारना, लैश्ड का मतलब होता है चिल्लाना, ड्रोव का मतलब होता है किसी चीज को आप अगर ड्राइव कर रहे हो जैसे कि चलाना, और मायर का मतलब होता है कीचड़, लैंड का मतलब होता है उधार में देना, पोनी घोड़े का बच्चा, और हायर जैसे कि आप किसी को जॉब के लिए हायर कर रहे हो, तो ये वो वाला हायर है। तो ये तो हो गई हमारी दोनों की दोनों पोयम की मीनिंग। आइए अब इन दोनों ही पोयम से जुड़े हुए नीचे हमारे कुछ सवाल दिए हुए हैं, उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन, अनदर वर्ड फॉर वेलप इज, मतलब ये है कि वेलप यानी कि पीटने के लिए कोई दूसरा शब्द इसमें लिखो, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं बीटिंग यानी कि मारना। वुड द चाइल्ड हिट द डोंकी, मतलब ये है कि जो बच्चा था क्या वो गधे को मारता था, तो इसका आंसर होगा नो, द चाइल्ड डिड नॉट हिट द डोंकी, मतलब जो बच्चा था वो गधे को नहीं मारता था। अगला है व्हाट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी, मतलब ये है कि जो बच्चा है वो गधे को क्या देता था, तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड वुड गिव सम कॉर्न एंड हे टू द डोंकी, मतलब जो बच्चा था वो गधे को कुछ भुट्टा और चारा देता था खाने के लिए। व्हाट इज ए पोनी, और नीचे हमारे तीन इमेजेस दी हुई हैं, उनके नीचे लिखा हुआ है ए बेबी डॉग, ए बेबी हॉर्स, ए बेबी कैट। तो जो पोनी होता है वो हम लोग घोड़े के बच्चे को मतलब ए बेबी हॉर्स को कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। वॉट डिड द लेडी डू टू द पोनी, मतलब ये है कि औरत ने पोनी के साथ में मतलब घोड़े के बच्चे के साथ में क्या किया। तो नीचे हमारे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। शी टुक केयर ऑफ द पोनी, उसने पोनी का ख्याल रखा। शी विप्ड एंड लैश्ड हिम, उसने उसे कोड़े से मारा और उस पर चिल्लाई। शी सोल्ड द पोनी,
और उसने घोड़े के बच्चे को बेच दिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा शी whipped एंड lashed हिम, मतलब उसने उसे कोड़े से मारा और उस पर चिल्लाया। अगला है इसमें व्हाट डिड द चाइल्ड डिसाइडेड टू डू, मतलब ये है कि जो बच्ची थी उसने क्या फैसला किया। तो पहला ऑप्शन है टू लैंड द पोनी अगेन टू द लेडी, मतलब उस औरत को फिर से पोनी देने का फैसला किया। टू नेवर लैंड द पोनी टू द लेडी अगेन, या फिर उस औरत को कभी भी अपना पोनी ना देने का फैसला किया। टू गिव द पोनी टू द लेडी, और या फिर जो अपना पोनी था वो हमेशा के लिए उसने उस लड़की को देने का फैसला किया। तो इसका आंसर होगा टू नेवर लैंड द पोनी टू द लेडी अगेन, मतलब कि उसने कभी भी मतलब ये फैसला किया कि वो कभी भी उस औरत को अपने पोनी को किराए पर नहीं देगी। अगला है लेट्स टॉक हैव यू सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल, मतलब यह है कि क्या आपने कभी किसी आदमी को किसी जानवर को पीटते हुए देखा है और आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हो। अगला है इसमें डू यू एवर टीज एनिमल्स, डू यू थिंक दैट यू शुड बी काइंड टू देम, इसका मतलब ये है कि क्या आपने कभी किसी जानवर को परेशान किया है और क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको जानवरों के प्रति दया रखनी चाहिए, मतलब आपको जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट सम अनयूजुअल पेट्स दैट यू हैव सीन, मतलब ये है कि आपने कभी जिंदगी में कुछ ना कुछ अजीबो-गरीब पेट्स जरूर देखे होंगे, आपको उसके बारे में अपने दोस्तों को बताना है। अब इसके बाद है से अलाउड, और से अलाउड में हमारे वर्ड्स हैं डोंकी यानी कि गधा, हायर यानी कि किसी को काम पे रखना, हेयर खरगोश, माइल जो कि जैसे किलोमीटर होता है वैसे माइल भी हमारा दूरी नापने का एक यूनिट है, मील यानी कि खत, मंकी यानी कि बंदर, फायर यानी कि आग, फेयर यानी कि गोरा, स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्नेल हमारा एक कीड़ा होता है छोटा सा, टर्की टर्की एक देश का भी नाम है और एक पक्षी का भी नाम है, मायर मायर का मतलब होता है कीचड़, फिर है मेर मेर हम लोग घोड़े के बच्चे को कहते हैं, फिर है पाइल पाइल हम लोग किसी के ढेर को बोलते हैं, और फिर है आखिरी में पेल पेल का मतलब होता है बाल्टी। इसके बाद है वर्ड बिल्डिंग स्टेबल, वेयर कैन यू फाइंड ए स्टेबल, मतलब देखिए स्टेबल को हम हिंदी में कहते हैं तबेला। अब ये कह रहे हैं कि आपको तबेला कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हमें जो तबेला है वो ज्यादातर गांव यानी कि विलेजेस में देखने को मिलता है। नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन ए स्टेबल, मतलब ये है कि उन सभी जानवरों के नाम लिखो जो कि तबेले में रहते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे काऊ यानी कि गाय, हॉर्सेस यानी कि घोड़े, और ऑक्सेंस यानी कि बैल। अब इसके बाद अगला है मेक टू वर्ड्स फ्रॉम स्टेबल बाय रिमूविंग लेटर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब यह है कि स्टेबल शब्द की शुरुआत से कोई भी हमारे लेटर्स को हटा के आपको दो वर्ड बनाने हैं। तो पहले वाले मैंने एस हटा के टेबल बना दिया और उसके बाद एस टी हटा के एबल बना दिया। लेट्स राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर पेट और एन एनिमल यू लव, मतलब यह है कि अब आपको नीचे एक पैराग्राफ लिखना होगा आपका जो पेट है उसके ऊपर या फिर आपको जो जानवर पसंद है उसके ऊपर। तो देखिए हर किसी की पसंद अपनी अलग अलग होती है, किसी को कैट पसंद होगी यानी कि बिल्ली पसंद होगी, तो किसी को डॉग यानी कि कुत्ता पसंद होगा, तो हो सकता है किसी और को कोई और जानवर पसंद हो। फिलहाल आपको जो भी जानवर पसंद है आपको उस पर छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स दैट राइम्स विथ, मतलब ये है कि नीचे खाली जगहों पे आपको उन शब्दों को लिखना है जो कि उनके सामने लिखे हुए शब्द से मेल जोल बैठा है। जैसे कि हमारा पहला शब्द है कॉर्न, तो कॉर्न से मिलता जुलता शब्द है हमारा बॉर्न यानी कि पैदा होना। फिर है नो, तो नो से मिलता जुलता हमारा शब्द है ब्लो। ऐसे ही है हमारा मायर, तो मायर से मिलता जुलता हमारा शब्द हो जाएगा डायर। अब इसके बाद में एक पैसेज है, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। द क्रूअल बॉय, द मंकी इज इन ए केज, मतलब यह है कि एक बंदर है जो कि पिंजरे के अंदर है। ए बॉय लुक्स एट द मंकी, एक लड़का उस बंदर को देखता है। ही गिव्स इट ए स्वीट, वो उसे एक टॉफी देता है। द मंकी ओपन्स द पेपर, जो बंदर है वो जो रैपिंग होती है टॉफी के बाहर की उसको खोलता है। देयर इज ए स्टोन इनसाइड, उस पैकिंग के अंदर एक पत्थर है। द पुअर मंकी इज सैड, अब जो बेचारा बंदर है वो ये देख के दुखी हो जाता है। क्रूअल बॉय, क्रूर लड़का। अब देखिए इसमें मंकी का मतलब होता है बंदर,
केज का मतलब होता है पिंजरा, बॉय का मतलब होता है लड़का, स्वीट का मतलब होता है मिठाई या फिर टॉफी, ओपन्स का मतलब होता है खोलना, पेपर का मतलब होता है कागज, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, सैड का मतलब होता है दुखी, पुअर का मतलब होता है गरीब, क्रूअल का मतलब होता है क्रूर और बॉय का मतलब होता है लड़का। अब देखिए इसी से जुड़े हुए नीचे हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको भी कर लेते हैं। आर दी सेंटेंस राइट और रॉन्ग, मतलब नीचे आपको काफी सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कि ये सेंटेंस हमारे सही हैं या गलत हैं। तो पहला सेंटेंस है द मंकी इज इन द फॉरेस्ट, मतलब जो बंदर था क्या वो जंगल के अंदर था? नहीं, मंकी कहाँ था? वो एक पिंजरे यानी कि केज के अंदर था, तो इसके आगे क्रॉस लगा दो। द बॉय गिव्स द मंकी इज स्टोन, मतलब जो लड़का है वो बंदर को एक पत्थर देता है, तो ये हमारा सही है, इसमें टिक कर दो। द मंकी थिंक्स इट इज ए स्वीट, जो बंदर है उसको लगता है कि ये एक टॉफी है, तो ये भी हमारा सही है। द मंकी लाइक स्वीट्स, मंकी को जो स्वीट यानी कि टॉफी है वो पसंद है, ये भी हमारा सही होगा। द मंकी इज सैड, अब जो बंदर है वो दुखी है, और ये भी हमारा सही होगा। तो इसमें हमारा पहला गलत है और बाकी सारे सही हैं। और इस पैसेज के जो राइटर थे वो थे श्रेयमाला कुमार दास। So that is it for today guys. Make sure to like, share and also if you are new then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.